भारत के पड़ोस में हर तरफ राजनीतिक उथल-पुथल देखी जा रही है। बांग्लादेश से लेकर नेपाल तक युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और उन्हें गद्दी से उतार फेंका। बांग्लादेश में अब भी चुनाव की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन नेपाल में जरूर राजनीतिक स्थिरता लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली के फैसले से देश में चुनाव से पहले गृहयुद्ध छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नेपाल में ओली सरकार के तख्ता पलट के बाद चुनी हुई सरकार को लाने की कवायद जोर शोर से चल रही है। पीएम सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार 5 मार्च 2026 को चुनाव करवाने की तैयारी में है, लेकिन इस बीच पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली की बढ़ती सक्रियता एक बार फिर देश को सियासी उथल-पुथल की तरफ ले जाती हुई दिखाई दे रही है। अब ओली ने देश के लोगों, मीडिया और प्रोफेशनल्स को सुरक्षा देने के लिए अपनी पार्टी के तहत एक नई सुरक्षा यूनिट बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि देश में सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार की नाकामी को देखते हुए नेशनल वॉलंटियर सर्विस बनाई गई। दरअसल हाल ही में एक बार फिर नेपाल में युवाओं का गुस्सा भड़क उठा। सीपीएन यूएमएल की रैली के विरोध में जेनजी दोबारा प्रदर्शन पर उतर आए। इस दौरान दोनों के बीच हिंसक झड़प की भी खबरें आई और इसे लेकर ही अब केपी शर्मा ओली ने अंतरिम सरकार पर निशाना साधा है और आगामी चुनाव के लिए अपनी सुरक्षा यूनिट बनाने की बात कही है। वहीं नेपाल की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने सरकार को आम चुनाव के दौरान सिक्योरिटी पुख्ता करने के लिए आर्मी तैनात करने का सुझाव दिया है, जबकि गृह मंत्रालय ने चुनावों के लिए एक इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी प्लान को पहले ही मंजूरी दे दी है और इसे लागू करने के लिए सभी 77 जिला एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में पत्र भेज दिया है। ऐसे में नेपाल में राजनीतिक तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। ओली की घोषणा को लेकर सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि कहीं ओली देश की सरकार के अलावा अपनी समानांतर सेना बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर ये देश की सत्ता को चुनौती होगी। यानी एक तरफ सरकार सेना को सक्रिय करने पर विचार कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष अपने खुद के सुरक्षा ढांचे के साथ मैदान में उतर रहा है, जो देश में गृहयुद्ध का रास्ता खोल सकता है, जिससे नेपाल फिर से अस्थिरता के दौर में चला जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।